Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So physiological adaptation of newborn, इसमें हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन पढ़ रहे हैं, जो कि हर एक सिस्टम है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने कल पढ़ा। मैंने 3 स्टेज इसमें आपको एक्सप्लेन किए कल के टॉपिक में। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज फर्स्ट स्टेज. पीरियड ऑफ डिक्रीज्ड रेस्पॉन्सिवनेस, दैट इज सेकेंड स्टेज. एंड सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज थर्ड स्टेज. तो इसको हम जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, इसको हम इमीडिएट एडाप्टेशन भी बोलते हैं. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने कल ही बोल दिया, मैंने कल वो एक्सप्लेन कर दिया. सो रेस्पिरेशन के बाद जब रेस्पिरेशन इनिशिएट हो जाएगी अच्छे से, तो उसके बाद जो सर्कुलेटरी चेंजेस हैं वो एलो करती है ब्लड को फ्लो करने में थ्रू द लंग्स. सो उसके बाद क्या होता है, जो ये चेंजेस होती हैं, चेंजेस में क्या होता है, ये हम सर्कुलेटरी ये जो चेंजेस होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली होती है इस बच्चे में, जिसका फिर एक रिजल्ट निकलता है. जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है लंग्स में, हार्ट में एंड मेजर वेसल्स में. मैं ये यहाँ पे लिखूंगी, these changes which occur more gradually or the result of pressure change, यही रिजल्ट होता है, और द रिजल्ट ऑफ प्रेशर change in the lungs, heart and major vessels. So इसके बाद क्या होता है, जो ट्रांजिशन फेज होता है फ्रॉम फीटल टू पोस्टनेटल सर्कुलेशन. जो ट्रांजिशन होता है, जो फीटल सर्कुलेशन से स्टार्ट होता है तो पोस्टनेटल सर्कुलेशन, ये इन्वॉल्व करता है फंक्शनल क्लोजर ऑफ द फीटस शंट. सो जो फीटल शंट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब ये ट्रांजिशन जो स्टार्ट होता है, यानी कि जो ये चेंज होती है, ये चेंज जो होती है आहिस्ता आहिस्ता से होती है मेजर वेसल्स में. जो ट्रांजिशन होता है वो स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन से लेके पोस्टनेटल सर्कुलेशन तक. तो इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल क्लोजर होता है फीटल शंट का, फंक्शनल क्लोजर्स मैं बताऊंगी. फंक्शनल क्लोजर्स क्या क्या है. फंक्शनल क्लोजर जो होता है फीटल शंट का, उसमें क्या क्या आता है, फोरामेन ओवैली, डक्टस आर्टरियोसिस एंड डक्टस वेनोसिस. तो इस सब में क्या होता है, ये यहाँ पे क्लोजर होता है, फंक्शनल क्लोजर. जो भी शंट होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द न्यूबॉर्न्स बॉडी, तो वहां पे क्या होता है, ये शंट जो होते हैं ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं. सो एक तो इस शंट में फोरामेन ओवैली है, दूसरा है डक्टस आर्टरियोसिस एंड थर्ड वन इज डक्टस वेनोसिस. सो इंक्रीज ब्लड फ्लो जो होता है वो डायलेट करता है पल्मोनरी वेसल को. इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो dilates pulmonary vessels. So वो pulmonary vessels को यहाँ पे डायलेट करता है. पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो
डिक्रीज हो जाती है। एंड जो सिस्टमिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सिस्टमिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो जो है वो डायलेट करता है पल्मोनरी वेसल्स को। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो डायलेट्स पल्मोनरी वेसल्स, एंड जो पल्मोनरी वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड सिस्टमिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पल्मोनरी वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस decreases and systemic रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसी के साथ साथ क्या हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन होता है, तो इसके बाद हम देखेंगे एज अ पल्मोनरी वेसल रिसीव्स ब्लड। जो पल्मोनरी वेसल होता है, ये आपने सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन सबको मालूम होगी। तो इसमें यहाँ पे क्या फिर होता है, जब पल्मोनरी वेसल जो है जब वो रिसीव करती है ब्लड, पल्मोनरी वेसल में जब ब्लड आता है तो ब्लड प्रेशर जो होता है इन द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसमें मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो पल्मोनरी वेसल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं ब्लड को, पल्मोनरी वेसल्स जो होते हैं वो रिसीव करती है ब्लड को रिसीव करती है। ब्लड प्रेशर जो होता है राइट इन द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज, तो वहां पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीजेस अबाउट राइट एट्रियल प्रेशर। जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है राइट एट्रियल प्रेशर में। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, जो फोरामेन अवेले जो है वो वहां पे क्लोज हो जाता है। यानी कि जो ये प्रोसेस है, जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है राइट एट्रियम प्रेशर के साथ साथ, तो विद दैट क्या हो जाता है, उसी के साथ साथ क्या हो जाता है, जो फोरामेन अवेले जो है वो क्लोज हो जाता है। फोरामेन अवेले जो है, फोरामेन अवेले वो क्लोज हो जाता है। With the increase in the pulmonary vascular resistance, the ductus arteriosus begin to close. इसी के साथ साथ क्या होता है, जब इंक्रीज होता है पल्मोनरी वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस, तो डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो वहां पे भी क्या होता है, शुरू होता है वो बंद होना, वो भी शुरू होता है बंद होना। अब यहाँ पे देखेंगे, द मोस्ट फैक्टर कंट्रोलिंग डक्टस क्लोजर्स आर द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड फॉल्स इन एंडोजीनियस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, जब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग डक्टस क्लोजर्स। तो ये क्लोजर जो है वो कंट्रोल करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये इंक्रीज क्या करता है, आर द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एंड फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये एंडोजीनियस प्रोस्टाग्लैंडिन्स में फॉल होता है। तो जो फोरामेन ओवेले जो है वो क्लोजेस फंक्शनली एट और सून आफ्टर द बर्थ। यानी कि जो फोरामेन ओवेले हैं वो क्लोज हो जाते हैं, या तो वो क्लोज हो जाएंगे साथ साथ, या तो उसके बाद
आफ्टर बर्थ मतलब पैदा होने के, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगा बंद होना। जो डक्टस आर्टरियोसिस इज क्लोज्ड फंक्शनली बाय द 4th डे। याद रखना, जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो 4th डे पे बंद होता है। जब आफ्टर बर्थ, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद 4th डे पे डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो बंद हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ग्रेजुअली चेंजेस आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखते हैं तो वो एलो करता है ब्लड को फ्लो करने में थ्रू द लंग्स। तो ये जो चेंज आती है, ग्रेजुअली चेंज आती है, तो इसमें क्या हो जाता है, ग्रेजुअली चेंज जो है वो रिजल्ट करता है, प्रेशर चेंज होता है फिर मतलब लाइक मेजर वेसल्स में, हार्ट में, लंग्स में। तो जो फीटल सर्कुलेशन है जो वहां से लेके पोस्ट नेटल सर्कुलेशन तक इन्वॉल्व करता है फंक्शनल क्लोजर ऑफ द फीटल शंट, दैट इज फोरामेन ओवले, डक्टस आर्टरियोसिस एंड डक्टस वेनोसिस। तो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो जब होता है वो डायलेट करता है पल्मोनरी वेसल्स को। डायलेट करता है पल्मोनरी वेसल्स को, पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम को डिक्रीज करता है एंड सिस्टमिक रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। तो वहां पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होता है। पल्मोनरी वेसल जो है जब ये रिसीव करते हैं ब्लड को, जो ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल्स में एंड पल्मोनरी आर्टरीज में वो डिक्रीज हो जाता है। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है इंक्रीज होता है अबव राइट एट्रियल प्रेशर। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, दैट फोरामेन ओवले जो है वो क्लोज हो जाता है। विद द इंक्रीज्ड pulmonary vascular resistance, the ductus arteriosus begin to close. Important factor जो है वो है controlling ductus closures are the increased oxygen concentration of blood to fall and it falls in endogenous prostaglandins and जो ये foramen ovale है ये close हो जाते हैं functionally या तो soon after birth हो जाएंगे क्लोज। डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो क्लोज हो जाता है बाय द 4th डे ऑफ आफ्टर बर्थ। तो 4th डे के बाद हो जाता है वो क्लोज। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी खत्म हो गया। अब हम थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।